साल के नौजवान हैं, अपने करियर के बारे में चिंतित हैं। इनकी 3 भाग्य रेखाएं हैं। इस प्रकार एक चंद्रमा से निकलती है, एक केतु के पर्वत से निकलती है और एक शुक्र के पर्वत से निकलती है। ये रेखा सबसे अच्छी होती है। ये लगातार धन देती है और शादी के बाद बहुत अच्छा देती है। ये दुल्हन और धन ये दोनों को इंगित करती है और बहुत अच्छी ये 3 लाइनें हैं। बीच मध्य हथेली में जाकर ये लाइनें यहाँ पर रुक रही हैं। एक इसमें बहुत अच्छी बात है कि तीनों लाइनें का एकीकरण यहाँ पर होने की कोशिश हो रही है और फिर एक लाइन बनकर शनि पर्वत तक पहुँच रही है। तो भाग्य इनका 3 गुना हो गया है। यहाँ पे शनि वक्री भी हो गए हैं, इसलिए रेखाएं जो बीच बीच में टूट रही है, खंडित हो रही है। तो खंडित रेखाएं जो होती है वो भाग्य नहीं देती हैं। चंद्रमा की रेखा को समझिए इस प्रकार। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी तरह से ब्लर हो गई है और फिर ये टूट टूट के फ्रेगमेंटेड में आगे बढ़ती है। केतु के पर्वत से जो निकली है उसने भी यहाँ आइलैंड बनाया है और फिर इसी कारण ये मध्य में वीक हो रही है। वीनस की तरफ से जो ये रेखा निकल रही है ये अच्छी है, तो इनके वीनस अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नॉर्मली पामिस्ट्री में वीनस जो देव हैं इनके पास में संजीवनी है। ये नॉर्मली तो पूरी कोशिश करते हैं अप्रभावित रहने की, लेकिन जब होते हैं अगर आपके हाथ में वीनस बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं तब ये बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है। यहाँ पर वीनस बहुत अच्छे हैं, जब ये लाइन निकलती है तो वीनस के पर्वत को बड़ा कर देती है और इस प्रकार इनकी जो जीवन की रेखा है वो आप देखेंगे बड़ी होके चल रही है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्व लेगी वो सबसे अच्छा इनका जीवन रहेगा। तो 48 साल के बाद इनके जीवन जो रहेगा वो गोल्डन हो जाएगा। अच्छा भाव इनको यहाँ भी मिल रहा है। शनि यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, इसलिए हाथ में वीकनेस हो रही है। एक अतिरिक्त लाइन भी है, इनको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा। ये लाइन कट गई है और जो मेन भाग्य रेखा है वहाँ तक भी शनि भगवान की वक्री रेखा आ गई है और आइलैंड बन गया है और एक नहीं 2 बन गया है। नॉर्मल आइलैंड ही, इंडिपेंडेंट आइलैंड ही अगर हम उसका एनालिसिस करें तो ये शनि के पर्वत को बहुत ज़्यादा कठिन कर देता है। तो आइलैंड शनि पर्वत पर नहीं होने चाहिए, यहाँ पर आइलैंड पड़ रहे हैं। अब देखिए लाइन जब वक्री होती है तो हमारी भाग्य रेखाओं को नुकसान होता है। जैसे कि आरंभ में मैंने बताया जो अपर चंद्रमा से निकली है उसके आप आखिर में जाके देखेंगे, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ब्लर हो रही है। तो इफ़ेक्ट यहाँ पर जब भी वक्री शनि का आता है तो वो भाग्य रेखा को नीचे तक गड़बड़ करता है। देखिए ये केतु भगवान की रेखा है, यहाँ देखिए केतु के पर्वत पर ये स्पॉट आ गया है। इस प्रकार का स्पॉट ये खतरनाक होता है, केतु खराब कर देते हैं। अब ये लाइन जो ऊपर से यहाँ वक्री हुई है तो उसका असर किस प्रकार हमारी भाग्य रेखा में, जो सबसे अच्छी भाग्य रेखा मैंने वीनस पर बताई थी, आप उसके नीचे भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको स्पॉटिंग नज़र आएगी। तो लाइन तीनों गड़बड़ हो गई है। कारण क्या है? एक तो शनि वक्री हो गए हैं। अब शनि वक्री होने के बहुत सारे कारण होते हैं। यहाँ पर मंगल की तरफ से निकलने वाली ये एक रेखा, ये एक रेखा और ये एक रेखा, ये राहु की रेखाएं हैं जो इनके सूर्य पर्वत पर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। इनका सूर्य बहुत बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए कितना पावर लेके सूर्य बैठे हुए हैं। एक सीधी लाइन थी लेकिन इसमें खंड हो गया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बनने की कोशिश है और यहीं से राहु की रेखाएं भी सूर्य के पर्वत पर पहुँच रही है। तो ये वर्तमान में पिता का संघर्ष सीधा सीधा लग रहा है। सूर्य इनके बहुत अच्छे हैं, मंगल राहु भगवान के कारण ये सबसे ज़्यादा वीक हो गए हैं। जब भी, जैसे मैंने आरंभ में भी बताया कि जब शनि का पर्वत वक्री होता है और किस प्रकार हमारी तीनों भाग्य रेखाओं को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया है। शनि जब वक्री होते हैं तो इन तीनों लाइनों में से सबसे जो कठिन अवस्था में लाइन आएगी वो चंद्रमा वाली आएगी, क्योंकि शनि भगवान चंद्रमा को सबसे पहले डैमेज करते हैं। तो सब इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो लाइन ही गायब हो गई है इतने एरिया में। ये चंद्रमा का पर्वत है, दूरस्थ स्थानों से इनको अच्छे लाभ मिलेंगे, ये सब तो श्योर है। जन्म स्थान से दूर जाएंगे और वहाँ भी अच्छे लाभ मिलेंगे। दूरस्थ स्थान का पैसा, करेंसी इनको मिलेगी। जब ये लाइन यहाँ पर ख़राब होती है तो भाव डिले होते हैं। ये चंद्रमा का पर्वत है,
यहाँ समझिए, ये इतना बड़ा आइलैंड बन गया है और ये चंद्रमा को सबसे ज़्यादा ख़राब कर दिया है। ख़राब तो यहाँ पर केतु भी हो रहा है। पहला मणिबंध क्या दिखाता है, ये पूरा व्यक्तित्व होता है, हमारी स्टैंडिंग, हमारा सर्वाइवल, हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो शब्द है वो बहुत व्यापक है, उसमें सांस्कृतिक मूल्य भी हैं, आपके अपने व्यक्तिगत मूल्य भी, आपकी शिक्षा भी है, आपका करियर भी है, आपकी सोच भी है, आपकी समाज में स्टैंडिंग भी है। पहला मणिबंध दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर पहला मणिबंध भी बिगड़ा है और जहाँ मणिबंध बिगड़ा है उसके ऊपर ही चंद्रमा है। तो जब लाइन बिगड़ेगी तो पर्वत बिगड़ेगा, पर्वत बिगड़ेगा तो लाइन बिगड़ेगी, परस्पर होता है। पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा प्रभावित है और केतु की तरफ भी इसमें एक आइलैंड है। स्पॉट तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। फिर ये रेखा औसत से बहुत अच्छी चलती है, तो बाद वाले समय में इनका करियर बनने में लेट होगा, लेकिन करियर इनका अच्छा बन जाएगा। दूसरा मणिबंध धन का होता है, तो धन यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए आधी जिंदगी के बाद में ये गड़बड़ हो जा रहा है, तो धन का संघर्ष आधी ज़िंदगी के बाद इनको आना है। आधी ज़िंदगी का मतलब हम 36-40 के बाद काउंट करते हैं, तो 36 तक इनकी अच्छा धन है इनके पास में, फिर इनका धन एकदम से गायब हो जाता है। तीसरा मणिबंध इनकी मैरिज का है, जो अच्छा बना हुआ है और कंप्लीट है आखिरी तक। विवाह की रेखा में, ये रेखा को हम विवाह की रेखा मानेंगे। 28 और 29 में इनका विवाह संभव हो जाएगा। बुध की लाइनें अच्छी है, व्यापार बुद्धि अच्छी रहेगी। और जब आपके पास में 3 भाग्य रेखा है तो फिर आपका वो कहना ही क्या, लेकिन अभी वो डैमेज अवस्था में है। यहाँ से ये जो लाइन है और ये वाली लाइन, इसने सबसे ज़्यादा इन तीनों लाइनों का किया है जो भाग्य रेखा है, इसलिए हाथ ये डिफ़िकल्ट हो गया है। इसमें बहुत सारे हलचल हो रही है मध्य हथेली में। कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये लाइन ही लहरा गई है, तो माइंड लाइन ही लहरा गई है। फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में परेशानियां देंगी ये लाइन आपको। करियर का जब स्टार्ट होता है तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार की लाइन ये वीनस को ख़राब कर देती है, साथ में चंद्रमा को ख़राब कर देती है। ये एडिक्शन की लाइन होती है, ये केमिकल एडिक्शन भी हो सकता है, ये खतरनाक लाइन होती है। ये हाथ गड़बड़ हो रहा है। शुक्र का पर्वत देखिए अभी भी बड़ा है, सुंदर है, और ये अपॉर्चुनिटी लाइन्स है, कितनी सारी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन जब भाग्य रेखा ख़राब होती है तो धीरे धीरे ये लाइन मिटती चली जाती है, तो हमको मिटने के पहले ही कंट्रोल कर लेना है। देखिए शुक्र का पर्वत यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। शुक्र, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपना पूरा दम लगाते हैं हर दुर्योग से लड़ने के लिए, उनके पास संजीवनी है। लेकिन जब अगर कहीं ख़राब हो रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए, इनकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि शुक्र ही धन है, शुक्र ही तो सर्वाइवल हमारा बनाते हैं, हमारे प्राणों की संजीवनी भी यही है। इस प्रकार की जो मंगल लाइन थी वो गायब हो गई है और मंगल लाइन जाकर इनके जीवन की रेखा में घुस गई है। यहाँ पे अंगारक लग गया है। मंगल का पर्वत अच्छा बना है, सपाट बना है, पावर लाइंस भी इस पर अच्छी है, लेकिन इसमें से ये लाइन, ये और ये खतरनाक है। एक ऊपर भी लाइन है इस प्रकार। देखिए ये लाइन ने भी बृहस्पति के पर्वत पर यहाँ एक स्क्वायर बना हुआ है। ये तो 1.25 लाख पापों को माफ़ कर देता है अगर ऐसा बना होता है। और एक नहीं, यहाँ पर 2 हैं, लेकिन ये दोनों डैमेज हो गए हैं केवल इस लाइन के कारण जो यहाँ से निकल रही है। तो बृहस्पति गड़बड़ हो रहे हैं, स्वास्थ्य का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शनि पर्वत पर और साथ में ये टावर उंगली जिसे कहते हैं, यहाँ तक शनि भगवान की मार हो गई है, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा गड़बड़ इसमें जा रहे हैं। ये हमें चंद्रमा ही बता रहा है कि चंद्रमा पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं शनि भगवान, तो ये चंद्रमा ही बता रहा है। तो इनको फोकस और कंसंट्रेशन जैसी चीज़ों को अच्छा करने के लिए योगा भी करना चाहिए। मंगल राहु भगवान की प्रॉब्लम है तो साइकिलिंग जैसा एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, इससे हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं। क्योंकि ये रेखाओं में बीच में जो डैमेज किया है ये एयर स्पेस है हमारा इतना। शनि भगवान, राहु और केतु,
ये हमारा एयर स्पेस है जिसे हम तत्व वायु कहते हैं। तो हार्ट और लंग्स आपको मजबूत रखना है। हार्ट मजबूत रखने में मरकरी आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। आपका जो मणिबंध का पैटर्न है उसमें पहला ही सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। संतान का सुख भी इनको अच्छा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये खुला नहीं होना चाहिए, और ये जो तिल है यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहा है। संतान का सुख देखने के लिए हमें इस लाइन को स्टडी करना चाहिए। इस पर जब अच्छे आइलैंड बने होते हैं तो ये अच्छी संतानों का घोतक होता है। इस प्रकार बने होते हैं। इनका वीक जा रहा है, यहाँ पर एक तिल का फॉर्मेशन हो रहा है। रति क्षेत्र इनका अच्छा बना हुआ है। इनकी जो कंफर्ट लाइन है, जब भी मंगल और राहु गड़बड़ होते हैं तो शरीर के अंदर और शरीर के बाहर जो हम भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, और जो शरीर की रचना है, जो शरीर के संसाधन हैं, जिसे हम कंफर्ट कहते हैं, कंफर्ट लाइन, शरीर का मजबूत होना एक कंफर्ट होता है, तंदुरुस्ती होना एक कंफर्ट होता है। ये सुखों की रेखा कहा जाता है इसे। ये यहाँ पर इसने भी आइलैंड बना लिया है। लेंथ में ये बहुत अच्छी है, इतना ही लेंथ होनी चाहिए। अगर ये सुखों की रेखा आगे जाके जीवन रेखा से जब भिड़ जाती है तो ये खतरनाक हो जाती है। तो सुख की रेखा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इसने आइलैंड बना लिया है। तो ये सब चीज़ें जितनी मैंने विवरण में कहा है उसमें उसके आधार पर इनको मंगल और शनि भगवान पे काम करना चाहिए। तो इनका जीवन योगकारी होगा और अच्छे लाभ इनको मिलेंगे। नीचे के तीनों पर्वत भी चंद्रमा, केतु और शुक्र लाइन से जुड़े होने के कारण शनि भगवान की रेमेडी होने पर नीचे भी अच्छे होंगे तीनों प्लैनेट। और नीचे अगर चंद्रमा और वीनस किसी के भी अच्छे हैं तो ये कला निधान भी बनाते हैं व्यक्ति को।